सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा बचन 261। किसी तरह की जब तकलीफ होवे तब हुजूर सद्गुरु को याद करे। वे फौरन सेवक के पास निज रूप से मौजूद हैं। काल और कर्म उस रूप के पास नहीं आ सकते हैं, दूर ही दूर से डराते हैं और आप भी डरते हैं। फिर सद्गुरु की गोद में किसी तरह का डर नहीं है। सद्गुरु हर वक्त रक्षक मौजूद हैं और संभाल अपने सेवक की करते रहते हैं। मौज और मसलहत उनकी सेवक नहीं जान सकता है, पर वे खूब जानते हैं। और जो मौज होवे तो सेवक को भी जना देवें। शब्द रूप, सुरत रूप, प्रेम रूप, आनंद रूप, हर्ष रूप और फिर अरूप हैं। बचन 262। सद्गुरु अपनी दया से सदा जीव की संभाल करते रहते हैं और चाहते हैं कि सब सेवक उनके चरणों में मुख्य प्रीत और प्रतीत करें, पर यह मन नहीं चाहता है कि ऐसी हालत जीव को प्राप्त होवे। इस वास्ते वो भोगों की तरफ खींचता है और अपने हुक्म में जीव को चलाना चाहता है। इस वास्ते जीवों को चाहिए कि मन की घात से बचकर सद्गुरु के चरणों की संभाल रखें और उसके जाल में ना पड़ें। वास्ते परख और संभाल के थोड़ा सा हाल गुरमुख और मनमुख की चाल का लिखा जाता है। उससे अपनी हालत की परख करते हुए चलना चाहिए। गुरमुख हरेक के साथ सच्चा बरतता है और बुराई की बातों से बचता है और किसी को धोखा नहीं देता है, और जो काम करता है सद्गुरु के लिए और उनकी दया के भरोसे पर करता है। मनमुख चतुराई और कपट से बरतता है और अपने मतलब के लिए औरों को धोखा देता है और अपनी बुद्धि और चतुराई का भरोसा रखता है और अपने आप को प्रकट करना चाहता है। गुरमुख मन और इंद्रियों को रोकता है और चित्त से दीन रहता है और तान के वचन को सहता है और नसीहत को प्यार से सुनता है और अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। मनमुख मन और इंद्रिय का मर्दन पसंद नहीं करता है और किसी से दबना या उसका हुक्म मानना नहीं चाहता है और दूसरे की बढ़ाई की बर्दाश्त नहीं रखता है। गुरमुख किसी पर जबरदस्ती नहीं करता और सबकी खातिरदारी और सेवा करने को तैयार रहता है और औरों का उपकार करना चाहता है और अपनी पूजा और प्रतिष्ठा की चाह नहीं रखता है और सद्गुरु की याद और उनके चरणों में लवलीन रहता है। मनमुख औरों पर हुक्म चलाता है और सेवा लेता है और अपना मान चाहता है और बिना कुछ अपने मतलब के औरों से प्रीत नहीं करता और खुशी से अपनी पूजा और प्रतिष्ठा कराता है और चरणों में लवलीन नहीं रहता है। गुरमुख गरीबी और दीनता नहीं छोड़ता है और जब कोई उसकी निंदा करे या निरादर और अपमान करे तो दुखी नहीं होता है, बल्कि उसमें अपने लिए भलाई समझता है। मनमुख निंदा और अपमान से डरता है और अपना निरादर खुशी से नहीं सहता और बड़ाई चाहता है। गुरमुख सेवा में आलस नहीं करता और कभी खाली बैठना नहीं चाहता। मनमुख तन का आराम चाहता है और सेवा में सुस्ती करता है। गुरमुख गरीबी और सादगी से रहता है और जो सामान मिल जावे, रूखा सूखा मोटा झोटा, उसी में खुशी से गुजारा करने को तैयार रहता है। मनमुख सदा अच्छे अच्छे पदार्थों को चाहता है और उनको प्यार करता है और रूखे सूखे और ओछे पदार्थों को पसंद नहीं करता है। गुरमुख संसारी पदार्थों और दुनिया के जाल में नहीं अटकता है और उनकी लाभ और हानि में दुखी सुखी नहीं होता है, और जो कोई ओछी बात कहे तो उस पर गुस्सा नहीं करता है और सदा अपने जीव के कल्याण और सद्गुरु की प्रसन्नता पर नजर रखता है।
मनमुख संसार और उसके पदार्थों का बड़ा ख्याल रखता है और उनकी हानि लाभ में जल्द दुखी सुखी होता है। और जो कोई कड़वा वचन कहे तो फौरन गुस्से में भर आता है और सद्गुरु की मेहर और समर्थता का भरोसा और ख्याल नहीं रखता है। गुरमुख हर बात में सफाई और सचोटी रखता है और चित्त से उदार रहता है और औरों से सलूक करता है और औरों का फायदा चाहता है और आप थोड़े में संतोष करता है और दूसरे से लेने की चाह नहीं रखता है। मनमुख लालची है, सदा औरों से लेने को तैयार रहता है और देना नहीं चाहता है और अपना फायदा हर बात में विचारता है, दूसरे का ख्याल नहीं रखता और तृष्णा बढ़ाता है और सफाई से नहीं बरतता है। गुरमुख संसारी जीवों से बहुत प्यार नहीं करता है और भोगों की चाह और आशा नहीं रखता है और सैर तमाशे नहीं चाहता है। उसके केवल चरणों के प्राप्ति की चाह रहती है और उसी के आनंद में आसक्त रहता है। मनमुख संसारी जीवों और पदार्थों से प्रीत करता है और भोग विलास चाहता है और सैर तमाशे में खुश होता है। गुरमुख जो काम करता है सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए और उनसे दया और मेहर चाहता है और सद्गुरु ही की स्तुति करता है और उन्हीं की बड़ाई चाहता है और संसारी चाह नहीं रखता। मनमुख जो काम करता है उसमें कुछ ना कुछ अपना मतलब या स्वाद देख लेता है, क्योंकि बिना मतलब के उससे कोई काम नहीं बन सकता और सदा अपना आदर और स्तुति चाहता है और संसारी चाह उसके जबर रहती है। गुरमुख किसी से विरोध नहीं करता बल्कि विरोधी से भी प्यार करता है और कुल कुटुंब जात पात और बड़े आदमियों से दोस्ती का अपने मन में अहंकार नहीं लाता और प्रेमी और सच्चे परमार्थी जीवों से ज्यादा प्यार करता है और सद्गुरु के चरणों का प्रेम सदा जगाए रखता है और उनकी दया और मेहर नित्य प्रति विशेष हासिल करना चाहता है। मनमुख बहुत कुटुंब और मित्र चाहता है और धनवान और हुकूमत वालों से ज्यादा मोहब्बत करता है और उनकी मित्रता और अपनी जात पात का अहंकार रखता है और दिखावे के काम बहुत करने को चाहता है और सद्गुरु की प्रसन्नता का ख्याल कम रखता है। गुरमुख गरीबी और मुफलिसी से नहीं घबराता है और जो तकलीफ आ पड़े उसको धीरज के साथ सहता है और सद्गुरु की दया का भरोसा रखता है और उनका शुक्र करता रहता है। मनमुख बहुत जल्द तकलीफ से घबराकर पुकारने लगता है और निर्धनता से दुखी होकर इधर उधर शिकायत करता है। गुरमुख सब काम को मौज के हवाले करता है और चाहे भला होवे चाहे बुरा होवे अपना अहंकार उसमें नहीं लाता है और अपनी बात की पक्ष नहीं करता और औरों की बात को ऊंची करके नहीं दिखलाता और झगड़े के कामों में नहीं पड़ता और हमेशा सद्गुरु की मौज निहारता रहता है और उनका गुण गाता हुआ चलता है। मनमुख सब कामों में अपना आपा ठानता है और अपने मजे और नफे के लिए झगड़े और रगड़े के काम उठाता रहता है और अपनी बात की पक्ष में क्रोध करने और लड़ने को तैयार हो जाता है। गुरमुख नई नई चीजों में और बातों में नहीं अटकता, क्योंकि वो देखता है कि उनकी जड़ संसार है और अपने गुण संसार से छिपाए चलता है और अपनी तारीफ कराना नहीं चाहता है और जो कोई बात सुने या देखे उसमें अपने मतलब का नुक्ता जो सद्गुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ावे छांट लेता है और सदा सद्गुरु की महिमा गाता रहता है जो कि सब गुणों के भंडार हैं। मनमुख चाहता है कि नित्य नई नई चीजें देखे और नई नई बातें सुने और हर किसी का भेद और गुप्त बात दरियाफ्त करना चाहता है और इधर उधर से बातें चुनकर अपनी बुद्धि और चतुराई बढ़ाता है और ये सब को जताकर अपनी महिमा कराना चाहता है और अपनी स्तुति में बहुत राजी होता है। गुरमुख जो काम परमार्थी करता है
धीरज के साथ करता है और हमेशा सद्गुरु की दया और मेहर का भरोसा और उनके चरणों में निश्चय पक्का रखता है। मनमुख हर बात में जल्दी करता है और सब काम जल्दी के साथ पूरा करना चाहता है और इस जल्दी में सद्गुरु की मेहर का भरोसा और उनके वचन का निश्चय भूल जाता है। ये सब बातें जो गुरुमुख की चाल में वर्णन की गई हैं, सो सद्गुरु की मेहर से प्राप्त होंगी। जिस पर उनकी कृपा होवे उसी को वो बख्शिश करें, और जो उनके चरणों में प्रीत करते हैं और प्रतीत रखते हैं, उनको जरूर एक दिन ये दात मिलेगी। सद्गुरु के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है। जिसको प्रेम की दात मिली उसमें ये सब गुण आप आ जावेंगे और सब मनमुखी अंग छिन में जाते रहेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 9वां। परमार्थ की कार्रवाई इस देह और देश में बगैर मदद मन के नहीं हो सकती है और ये 4 तरह काबू में आता है: खौफ, लालच, प्यार और रीस और शर्म से, और या सद्गुरु के संग से जो सच्चा होकर करे, और या शरण से जो सच्चे मन से पूरे गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की लेवे, और जो कोई दुनिया के हाल को देखकर आप ही चेते, वो उत्तम अधिकारी है। ये देह और देश यानी दुनिया दोनों नाशमान हैं और बहुत कम काम यहाँ ख्वाहिश के मुआफिक बनते हैं, और सुख दुख भी यहाँ का तुच्छ और छिनभंगी है। चाहे जैसा सामान कोई जमा करे, पर जीव के संग कुछ नहीं जाता, सब यहाँ ही पड़ा रहता है। समझदार आदमी ऐसी हालत दुनिया की देखकर जरूर दरियाफ्त और खोज करेगा कि इस रचना का कर्ता कौन है और कहाँ है, और कोई परम सुख स्थान भी है जो सदा एक रस कायम रहे, और वो कहाँ है और कैसे मिले। ऐसे खोजी को सिवाय संतों की बानी और वचन के और कहीं शांति नहीं आवेगी, और उन्हीं की संगत में उसको भेद कुल मालिक और निज घर का और उसका रास्ता अपने घट में और तरीका उसके तय करने का मालूम पड़ेगा। जब ऐसा खोजी संतों की संगत यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के सत्संग में आवेगा, उसको स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया और दीन दोनों का हाल मुफस्सिल और उनकी कदर और कीमत मालूम पड़ेगी, और ये भी खबर पड़ेगी कि सिवाय सुरत शब्द मार्ग के और कोई जुगत या तरीका रास्ते को तय करके निज घर यानी कुल मालिक के धाम में पहुंचने का मुतलक नहीं है, और ये कि इस अभ्यास के साथ कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया हर वक्त शामिल है, और अभ्यासी की हर तरह से संभाल और रक्षा धुर से होती है। बड़भागी वो जीव हैं जो सच्चे मन से अपने परमार्थ के बनाने के वास्ते राधा स्वामी संगत में दाखिल होकर अभ्यास में लग गए हैं और थोड़ा बहुत अंतर में रस लेते हैं, और दिन दिन चरणों में राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जाते हैं। ऐसे परमार्थी जीवों को उत्तम अधिकारी कहते हैं। उनके मन में संसार की सख्ती और सुस्ती और नाशमानता और खौफनाक और सख्त मुसीबत की कार्रवाई कुदरत की देखकर आप ही आप विचार और दुनिया से बैराग और कुल मालिक के चरणों में अनुराग पैदा होता है, और संत सद्गुरु का संग भी उनको जल्द प्राप्त होता है, और उनके वचनों के मुआफिक कार्रवाई भी वे ही अधिकारी जीव बहुत खुशी और उमंग के साथ करते हैं,
और उसमें उनको थोड़ी बहुत कामयाबी भी जल्द होती जाती है। दूसरी किस्म के जीव वे हैं कि जो थोड़ी चाह परमार्थ की लेकर मौज से संतों के सत्संग में शामिल होकर और वचन वाणी को समझकर संतों और उनके प्रेमी भक्तों की दया और मदद लेकर अपने मन और इंद्रियों की सफाई और गढ़त जिस जिस तरकीब से संत बतलावें करते हैं और उनकी जुक्ति यानी सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करके दिन दिन उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते हैं और परमार्थ की महिमा और कदर जानकर उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं और संसार और उसके सामान की तरफ से आहिस्ते आहिस्ते हटते जाते हैं। इन जीवों पर भी संत सद्गुरु दया फरमाकर उनका परमार्थ आहिस्ते आहिस्ते बनाते हैं। इन जीवों का मन संत सद्गुरु और प्रेमी जन का संग करके और उनकी रहनी बर्तावा देखकर थोड़ा बहुत काबू में आता है और उन्हीं के मुआफिक आप भी कार्रवाई शुरू कर देता है। इस तरह स्वभाव और रहनी के बदलने में कुछ दिक्कत और तकलीफ नहीं होती, बल्कि खुशी और उमंग के साथ संतों की रहनी के मुआफिक हर कोई अपनी रहनी दुरुस्त करके करने को तैयार होता है। जो भाग से संग कोई दिन मिलता रहा तो हालत जीव की बहुत बदलना मुमकिन है। तीसरी किस्म के जीव वे हैं जो किसी मतलब या दबाव से संतों के सत्संग में आ गए और बवजह खौफ या लालच या प्यार या मोहब्बत या दूसरों की रीस करके भक्ति के अंगों में बर्ताव करने लगे। हर चंद खौफ और लालच और प्यार इन लोगों का संसारी मतलब और संसारी अंग लेकर पैदा हुआ था, पर कुछ अरसे सत्संग में रहने और प्रेमी जन के साथ मेल और सेवा करने से उन पर दया हो गई और वो अंग उनका परमार्थी हो गया। यानी परमार्थी खौफ और परमार्थ के प्राप्ति की चाह और परमार्थी मोहब्बत दिल में पैदा हो गई और उसके मुआफिक सच्ची कार्रवाई सच्चे परमार्थ की जारी हो गई, यानी उनके मन में परमार्थी भाव पैदा हो गया। इस किस्म के जीवों को अपने परमार्थ के बनाने में दिक्कत और तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि शुरू में बहुत दिन तक उनकी कार्रवाई स्वार्थी होती है और जब वचन सुनकर और प्रेमी जन की मदद और संत सद्गुरु की दया से उनका असली मतलब समझकर उनका संसारी अंग साथ परमार्थी ख्वाहिश के बदलता है, तब से उनकी कार्रवाई निर्मल परमार्थी समझी जाती है और उसका फल भी यानी निर्मल प्रेम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में दया से मिलता जाता है। और जिस कदर सच्चे परमार्थ और संत सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की पहचान होती जाती है, उसी कदर प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाती है और शरण दृढ़ होती जाती है कि जिसके वसीले से सहज में उद्धार जीव का हो जाता है। ऊपर जो लिखा गया कि खौफ और लालच और प्यार और रीस या शर्म से जीव परमार्थ में शामिल होते हैं, सो इसका हाल ये है कि क्या स्वार्थ और क्या परमार्थ, दोनों सूरत में ये अंग जीव से कार्रवाई शौक और मेहनत के साथ कराते हैं और जब तक ये अंग न होवें यानी खौफ और लालच वगैरह न दिखलाए जावें और थोड़ी बहुत मोहब्बत और एक दूसरे के साथ रीस पैदा न की जावे, तब तक जीव परमार्थ के सीधे रास्ते और सहज जुगत को कबूल नहीं करते, यानी उनका मन सचौटी के संग बर्ताव नहीं करता। कोई दिन सत्संग और अंतर अभ्यास करके इन जीवों के मन में सच्चा खौफ 84 और नरकों के दुखों का और जन्म मरण के कष्ट और क्लेश का पैदा होता है और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम और शब्द की महिमा सुनकर
सच्ची चाह उनके दर्शन और अभ्यास के आनंद के प्राप्ति की उपजती है और संत सद्गुरु और प्रेमी जन से प्रीत दिन दिन बढ़ती जाती है और प्रेमी सत्संगियों की अंतर और बाहर हालत देखकर मन में सच्ची चाह या रीस उनके मुआफिक कार्रवाई करने की पैदा होती है। इस तरह दिन दिन मन की परमार्थी गढ़त होकर वो जीव संत सद्गुरु की दया और मेहर का अधिकारी बनता जाता है। कुल जीव चाहे किसी किस्म के हों, शरण के अधिकारी हैं, यानी बिना कुल मालिक और सर्व समर्थ राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की शरण के किसी जीव का कारज नहीं बन सकता। उत्तम अधिकारी के मन में शुरू से ही प्रीत और प्रतीत सद्गुरु और सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की पैदा होगी और उसी के साथ ही शरण भी दृढ़ होती जावेगी। दूसरे दर्जे के अधिकारी जीवों को कोई दिन सत्संग करके थोड़ी बहुत पहचान संत सद्गुरु की आवेगी और महिमा कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की चित्त में बसेगी। तब वो आहिस्ते आहिस्ते शरण में आवेंगे और प्रीत और प्रतीत चरणों में लावेंगे। बाकी जीवों को खास कर जरूरत शरण की है, क्योंकि उनसे जैसा चाहिए मन की गढ़त और सफाई जल्द नहीं हो सकेगी। इस वास्ते इधर अपनी कम लियाकती और निबलता और उधर मन और माया का जोर और शोर देखकर वास्ते अपने बचाव के समर्थ पुरुष का दामन पकड़ना और उसकी ओट में आ जाना बहुत जरूरी है। पर ऐसी शरण लेने के वास्ते भी कोई दिन सत्संग और अंतरअभ्यास दरकार है और कुछ सहायता और रक्षा के पर्चे भी कुल मालिक और संत सद्गुरु दयाल की तरफ से मिलने चाहिए। तब प्रतीत आवेगी और सच्चे मन से शरण ली जावेगी। कुल जीवों का शरण में गुजारा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि भरोसा दया का रखकर किसी किस्म की कार्रवाई परमार्थ की न करें, बल्कि हर एक जीव को चाहिए कि जिस कदर बन सके सत्संग और अंतरअभ्यास करे और अपने मन और इंद्रियों को जहां तक मुमकिन होवे रोकता और संभालता रहे और संसारी पदार्थों और भोगों में जरूरी और मुनासिब तौर पर बर्ताव करे। तब दया आवेगी और उसका कारज सब तरह से दुरुस्त बनावेगी और काल और कर्म और मन और माया के जाल से छुड़ा लेगी।